हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका आपको सही जवाब कॉमेंट बॉक्स में बताना है और जिनका जवाब सही होगा अगले दिन स्क्रीन पे उनका कॉमेंट दिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये ऊपर विरल माध्यम है और नीचे क्या है, सघन माध्यम है। एक किरण आ रही है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अपने पथ से विचलित हो जा रही है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो चुकी है और ये किसके कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक हम होमवर्क प्रश्न दिए थे जिनका सबसे पहले जवाब आया है वो है समक्ष तिवारी, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न ये था कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। और जितने बच्चों ने हीमोग्लोबिन बताया है उन सभी बच्चों का कॉमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है चरण कुमार, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है हीमोग्लोबिन होगा। आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए तो लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोगों को क्या कर देना है, सही कमेंट कर देना है। तो अगले दिन हम आपका जवाब दिखाएंगे और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण, बी ऑप्शन है अभिलंब, सी ऑप्शन है आपतित किरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, आपतन कोण किसे कहते हैं सबसे पहले समझिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को ऐसे सूचित करते हैं। अपवर्तन कोण क्या होता है? तो जो अपवर्तित किरण होता है और जो अभिलंब होता है उसके बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है? आई से। और आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है आदर्श कुमार, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक किस में होती है? ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है नीरज कुमार, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, कांच और जल में कौन सघन माध्यम है? एक कांच है और एक जल है, इसमें पूछा गया कि कौन सघन माध्यम है। तो कांच क्या होता है? यहाँ पे सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कुलदीप राज, बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन के कारण। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है? ए ऑप्शन है अभिलंब से दूर हटता है, बी ऑप्शन है अभिलंब की ओर मुड़ता है, सी ऑप्शन है सीधे निर्गत हो जाता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया हुआ है अनमोल कुमार, बोल रहे हैं कि HW का आंसर हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है? अब पूछा गया है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो
तो किरण किधर मुड़ेगा? तो ऊपर देखिए विरल माध्यम है और नीचे क्या है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये है अभिलंब, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो है बबी कुमारी, बोल रही है कि HW का आंसर हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पूछा गया है कि इसमें कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 1.50, डी ऑप्शन है 1.71। तो यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया वो है अतुल कुमार, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, हीमोग्लोबिन होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है रितिया कुमारी, बोल रही है कि हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 10 नंबर, पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ या टूटा हुआ ऐसे बोला जाता है, मुड़ा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो मुड़ा हुआ या टूटा हुआ किसके कारण से दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रदुमन कुमार, बोल रहे हैं रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ऐसे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 11 नंबर, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? यहाँ पे देखिए सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है पेंदी में, लेकिन देखने पे लगेगा कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है। ये किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो किसके कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है एमडी सुहेल, बोल रहे हैं कि HW का आंसर हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है बीरू कुमार, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस कैसा होता है? जो उत्तल लेंस होता है कैसा होता है? ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पे मोटा, बी ऑप्शन बीच में मोटा किनारे पे पतला, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे देखिए किनारे पे दोनों पतला होगा और बीच में क्या होगा, यहाँ पे मोटा होगा। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारे पे पतला और बीच में मोटा। तो यहाँ पे देखिए बीच में मोटा किनारे पे पतला, बीच में मोटा और किनारे पे पतला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रदीप कश्यप, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और इस वीडियो के भी अंत में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अवतल लेंस कैसा होता है? ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पे मोटा, बी ऑप्शन है बीच में मोटा किनारे पे पतला, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस क्या होता है, किनारे पे मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन बोला गया है कि बीच में पतला और किनारे पे मोटा।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो है रोहित कुमार, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है रोहित कुमार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक का क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, डी से। अगर डायोप्टर ना हो, ऐसे हो मीटर इनवर्स, तो ये भी आपका सही जवाब होता है। अगर ऐसे दे तो इसको भी आपको सही करना है, ये होगा तो डायोप्टर नहीं होगा और डायोप्टर होगा तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया वो है आशुतोष राय, बोल रहे हैं कि रक्त लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है कांच। तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है सुधीर कुमार, बोल रहे हैं कि HW कैंसर हीमोग्लोबिन के कारण। तो बिल्कुल आपका हीमोग्लोबिन क्या है, सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए, लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। बोला है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधा निर्गत हो जाती है। ए ऑप्शन है ध्रुव से, बी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र से, सी ऑप्शन है फोकस से, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से प्रकाश जा रहा है, एकदम सीधे निर्गत हो जा रहा है। तो ये जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश गुजरे तो वो विचलित नहीं होता है, वो सीधे निर्गत हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रूपम चौधरी, बोल रहे हैं कि लाल रंग का रक्त जो होता है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 18 नंबर, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा लेंस है। पूछा गया है कि अभिसारी लेंस इसमें से किस लेंस को कहा जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस किसे बोला जाता है, जो प्रकाश किरणों को मोड़ के एक बिंदु पे कर देता है। और वो कौन सा करता है, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस करता है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस। देखिए प्रकाश जा रहा है, लेंस से अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु पे आके मिल रहा है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रवि किशन, बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, हीमोग्लोबिन होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा लेंस है। जो अपसारी लेंस इसमें से बताना है कि कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस किसे बोला जाता है, तो ध्यान से देखिए अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोला जाता है। तो आइए समझते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोला जाता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश आ रहा है और ये क्या करता है कि प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इसीलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी लेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है बीरन सिंह, बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। पूछा गया है कि वो कौन सा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है टूना कुमार, बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आएगा उसे दबा दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस
का फोकस कैसा होता है, जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस कैसा होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है यहाँ पे कि उत्तल लेंस है उसका फोकस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सचिन कुमार, बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है। पूछा गया है कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका जो दूसरा नियम है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। अगर वीडियो को आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है उल्टा, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है उल्टा सीधा दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का अवगमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश प्रिज्म के जिस सतह से अपवर्तित होता है उसे पूछा गया कि उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन परावर्तक सतह, बी ऑप्शन है अपवर्तन सतह, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश प्रिज्म के जिस पृष्ठ से होकर अपवर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन सतह बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ए ऑप्शन है फोकस पर, बी ऑप्शन है ध्रुव पे, सी ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव दोनों पे। तो यहाँ पे देखिए जब अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है। पूछा गया इसमें से दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, लेंस सूत्र क्या होता है। जो लेंस सूत्र होता है वो क्या होता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये क्या होता है, हम लोग का लेंस सूत्र होता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। जो m होता है m बराबर क्या होता है। ए ऑप्शन है -v/u, बी ऑप्शन है v/u, सी ऑप्शन है v/u, डी ऑप्शन है -v/u। तो यहाँ पे देखिए m बराबर किसके बराबर होता है, तो -v/u के बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे
अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? जो स्नेल का नियम है उसका गणितीय रूप कौन सा है? ए ऑप्शन है साइन आई बट्टा साइन आर, बी ऑप्शन है साइन आर बट्टा कॉस आई, सी ऑप्शन है साइन आई बट्टा साइन आर प्लस साइन आर, डी ऑप्शन है साइन आर माइनस साइन आई। तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f का संबंध पूछा है r के साथ, तो f बराबर क्या होता है? r बट्टा 2 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? ए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। जो टिंडल प्रभाव होता है किसके परिघटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये है आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देख लीजिए, कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है? वो कौन सा रंग है जो दूर से भी देखने पे दिखाई देता है? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो जो भी आपका कमेंट है तो आपको क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कमेंट सही होगा तो अगले दिन वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब ऐसे रेड कलर का आता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों या भाई बहन के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।